हेलो बच्चों, नैतिक शिक्षा की कक्षा के अंदर क्रिस इन्फॉर्मेटिक यूट्यूब चैनल के अंदर आप सभी का स्वागत है। डीएवी पब्लिक स्कूल की सभी नैतिक शिक्षा की वीडियो देखने के लिए आप क्रिस इन्फॉर्मेटिक यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो और शेयर करो। प्यारे बच्चों, आज हम नैतिक शिक्षा कक्षा 5वीं का पाठ 12 सत्संग का प्रभाव करेंगे। तो इसके अंदर हम पाठ अध्ययन और प्रश्न उत्तर इस वीडियो के अंदर एक साथ करेंगे। प्यारे बच्चों, तो आपने कंप्लीट वीडियो देखनी है पाठ अध्ययन को समझने के लिए और उसके प्रश्न उत्तरों को देखने के लिए। तो चलते हैं प्यारे बच्चों। महर्षि दयानंद के कर्मठ अनुयायियों में पंडित लेखराम का नाम स्वामी श्रद्धानंद तथा महात्मा हंसराज के समान ही प्रसिद्ध है। अब यहां है कर्मठ। कर्मठ का अर्थ है कि मेहनती, और अनुयायियों का अर्थ है यहां पर बेटा शिष्य, जो गुरु के अंडर काम करता है। तो ये जो लेखराम का नाम है, जैसे महात्मा हंसराज का नाम प्रसिद्ध है, श्रद्धानंद का नाम का प्रसिद्ध है, तो इसी प्रकार लेखराम का भी नाम उतना ही प्रसिद्ध है। वे महर्षि दयानंद जी के मुख्य शिष्य रहे हैं। वे वैदिक धर्म का प्रचार करते हुए प्राय सफर को यात्रा बोलते हैं बेटा, ही करते रहते थे। इसलिए देखो, यात्रा करते रहते थे और प्रचार करते रहते थे, इसी कारण से उनको आर्य मुसाफिर के नाम से वो मशहूर हुए। अब यहां पर आपका एक एमसीक्यू क्वेश्चन बन जाता है कि आर्य मुसाफिर को जो लेखराम जी हैं उनको किस नाम से जाना जाता था, तो उत्तर हो जाएगा आर्य मुसाफिर। और यदि ऐसे पूछा जाए कि आर्य मुसाफिर किसको नाम से जाना जाता है, पंडित लेखराम को, तो दोनों तरफ से ये 1 एमसीक्यू आपका बनता है। उनका जीवन बड़ा ही पवित्र था, इसलिए उनके भाषण का सुनने वालों पर गहरा प्रभाव पड़ता था। आर्य समाज के ये महान विद्वान नेता ग्राम ग्राम में, ग्राम का अर्थ यहां पर गांव गांव, और घूम घूम कर प्रचार करते थे। एक गांव में पहुंचे तो उस प्रदेश का, जिस गांव में पहुंचे थे उस प्रदेश में एक डाकू काम मतलब कि डाका डालता था, वो रहता था, उसका नाम था मुगला। और वो भी स्वामी या पंडित लेखराम जी का व्याख्यान, जिसे बोलते हैं लेक्चर, ठीक है ना, क्लास लेक्चर जैसे है ना, जैसे सत्संग का लेक्चर है ऐसे बोलते हैं उसको, वो लेक्चर सुनने के लिए आया। इसके कई साथी भी उनके साथ लोगों में आके बीच में बैठ के, जब सभी लोग सत्संग सुन रहे थे तो मुगला भी अपने डाकू के दोस्तों के साथ आके सत्संग करने लगा। गांव के लोगों ने जब मुगला को देखा तो वो उन्होंने पहचाना और वो डर गए, पैरों तले धरती निकल गई। इसका मतलब है कि गांव के लोग सारे डर गए और धीरे धीरे उठकर डर के कारण वो वहां से चले गए। और पंडित लेखराम अपना लेक्चर दे रहे थे, व्याख्यान दे रहे थे, अपने विचार दे रहे थे, सत्संग कर रहे थे, लोग उठकर जा रहे थे। उन्हें आश्चर्य हुआ कि ये बात क्या बात हो गई भाई, सारे लोग धीरे धीरे उठ के जाने लगे, केवल मुगला और उसके साथी रह गए। पंडित लेखराम जी भाषण देते रहे, लेकिन वो डरे नहीं, वो उनको भी अपना विचार बताते रहे, सुनाते रहे। वे कर्म के संबंध में बोल रहे थे, जैसे मैंने रेड मार्क किया है, अवश्य में भोक्तम वयम कृतम कर्म शुभाशुभम, अर्थात इसका अर्थ बना बेटा, जो भी शुभ कर्म करो या अशुभ कर्म करो, जो भी तुमने कर्म किए हैं उनका फल अवश्य भोगना पड़ेगा। कर्म के फल से बचने का कोई भी मार्ग नहीं है। ये बातें मुगला ने सुनी। दूसरे लोग न देखें, पुलिस न देखे, सरकार न देखें, परंतु याद रखो एक आंख परमात्मा की है जो तुम्हें हर क्षण देख रही है, तुम्हारे दिल के अंदर भी विराजमान है, वह सब जानती है। इससे बचने का कोई मार्ग नहीं है, वह कर्म का फल देती है। वह आंख किसकी है प्यारे बच्चों? परमात्मा की।
यहां पर फिर आपका एक एमसीक्यू बन जाता है, वैसे तो 2 एमसीक्यू बन जाते हैं। पंडित लेखराम का लेक्चर सुनने के लिए कौन डाकू आया, उसका नाम क्या था? आप बताओगे मुगला। अब जो हमारे कर्म हर पल हर क्षण किस आंख के द्वारा देखा जा रहा है? उत्तर रहेगा परमात्मा की आंख के द्वारा। प्यारे बच्चों, मैं आपको साथ साथ बता रहा हूं कि पाठ के अंदर से भी जो एमसीक्यू बन रहे हैं कौन कौन से बन सकते हैं। व्याख्यान समाप्त हुआ, पंडित जी का लेक्चर खत्म हुआ, मुगला ने पंडित जी के लेखराम जी के पास आए और बोला कि आप कौन? डाकू ने बोला लेखराम जी को, उन्होंने कहा कि मैं लेखराम। डाकू ने कहा कि मैं एकांत में आपसे कुछ पूछना चाहता हूं, मैं एक साइड आपसे पूछना चाहता हूं, कुछ मिल सकता हूं आपसे? तो लेखराम जी ने कहा मैं अवश्य मिल सकते हो, मैं तो आर्य समाज में ठहरा हूं, आप वहीं आ जाना। तो रात्रि के समय मुगला और उसके सभी साथी आर्य समाज भवन में पहुंचे। ग्राम वालों ने समझा कि आपत्ति आ गई है, बेचारे पंडित जी को लूटने आ गए हैं। परंतु मुगला ने हाथ जोड़कर पंडित जी से कहा, आप जो सुबह लेक्चर में कह रहे थे प्रत्येक कर्म का फल भोगना पड़ेगा, क्या ये सही है? पंडित जी ने कहा 100%, 100% जो कर्म किया है उसका फल भोगना ही पड़ेगा। मुगला बोला, क्या प्रत्येक कर्म का फल भोगना पड़ेगा? क्या बचने का कोई उपाय नहीं है? पंडित जी ने कहा कोई उपाय नहीं है। तो मुगला ने कहा कि क्या मेरा क्या होगा? मैं तो कई वर्षों से डाके मार रहा हूं, क्योंकि उसका गंदा कर्म उसको महसूस हुआ प्यारे बच्चों कि मुगला तू गलत काम कर रहा है। उसने कहा कि मैं तो लोगों के घर डाके मार रहा हूं, उनको तंग कर रहा हूं, तो मेरे कर्म का क्या होगा? तो पंडित जी ने कहा कि तुम आज से छोड़ दो, आज से अच्छा काम करना शुरू कर दो, कल आर्य समाज में आ जाओ, मैं तुम्हें यज्ञोपवीत दे दूंगा, इसके पश्चात धर्म के मार्ग पर चलो। मुगला और उसके साथी दूसरे दिन आर्य समाज में पहुंच गए और उस दिन से उनका सारे का सारा जीवन ही बदल गया। यह प्रभाव था सत्संग का। प्यारे बच्चों, हमें सत्संग जरूर करना चाहिए। सत्संग से अच्छी बातों से हमारे जीवन में प्रभाव पड़ता है और हमारा जीवन बदल जाता है। ये छोटा सा पाठ था, मैंने आपको समझाने की कोशिश करी इस वीडियो के साथ माध्यम से, कि ताकि वीडियो ज्यादा लंबी भी ना हो, आप बोर भी ना हो, तो और आपका अच्छे से समझ में भी आ जाए। अब मैं साथ इस पाठ के अध्ययन के साथ मैं आपको प्रश्न उत्तर भी करवा रहा हूं। ठीक है प्यारे बच्चों, सत्संग सब जैसे इस पाठ के अंदर 5 प्रश्न हैं बेटा। तो पहला जो प्रश्न है, तो सबसे पहले तो ये धन्यवाद है कि चैप्टर के खत्म होने का। अब हम इसके प्रश्न उत्तरों को करेंगे। पाठ 12 के ही सत्संग का जो प्रभाव है, पाठ 12 कक्षा 5 के जो प्रश्न उत्तर हैं, अब हम इसके प्रश्न उत्तर करेंगे। पहला प्रश्न है, सत्संग शब्द का क्या अर्थ है? प्रश्न क्या बना? सत्संग शब्द का क्या अर्थ है? सज्जन व्यक्तियों का संग सत्संग कहलाता है। अर्थात क्या हुआ प्यारे बच्चों? उत्तर अच्छे व्यक्तियों का, जहां भी आप किसी अच्छे व्यक्ति के पास खड़े भी हो जाते हो, वो भी सत्संग कहलाता है। दूसरा प्रश्न, मुगला कौन था? वह सभा में क्यों आया था? मुगला एक डाकू था, वह पंडित लेखराम जी का विचार सुनने आया था। तो क्या बना दूसरे प्रश्न का उत्तर? मुगला एक डाकू था, वह पंडित जी लेखराम जी का विचार सुनने आया था। प्रश्न 3, पंडित लेखराम के किस वाक्य का मुगला पर विशेष प्रभाव पड़ा? उत्तर, जो भी शुभ या अशुभ कर्म तुमने किए हैं उनका फल अवश्य भोगना पड़ेगा। कर्म के फल से बचने का कोई मार्ग नहीं है। यह प्रश्न 3 का उत्तर है। प्रश्न 4, मुगला ने पंडित लेखराम से क्या कहा? क्या प्रत्येक कर्म का फल अवश्य भोगना पड़ता है? उत्तर प्रश्न 4 का क्या बना?
क्या प्रत्येक कर्म का फल अवश्य भोगना पड़ता है? प्रश्न 5, पंडित लेखराम ने मुगला को क्या सलाह दी? पंडित लेखराम ने मुगला को क्या सलाह दी? उत्तर, जितने भी तुमने बुरे कर्म किए हैं उनको आज से छोड़ दो और धर्म के मार्ग पर चलो। जितने भी तुमने बुरे कर्म किए हैं उनको आज से छोड़ दो और धर्म के मार्ग पर चलो। ये आपके पाठ 12 के प्रश्न उत्तर कंप्लीट होते हैं प्यारे बच्चों। धन्यवाद आप सभी का। आप सभी बच्चों को शुभ आशीर्वाद। आप हंसते रहो, आप खेलते रहो, आप मुस्कुराते रहो। नेक्स्ट वीडियो के अंदर फिर हम मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत प्यारे बच्चों।